नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, बेलारूस ने एक प्लेन हाईजैक किया है जो जा रहा था ग्रीस के एथेंस से लिथुआनिया। मैं बेलारूस इसलिए कह रहा हूँ कि बेलारूस ने ये प्लेन हाईजैक किया है क्योंकि बेलारूस के जो कंट्री है उसके राष्ट्रपति के ऑर्डर से ही ये प्लेन हाईजैक हुआ है। बेलारूस एक लैंडलॉक कंट्री है जो यूरोप में है। ये देखिए, ये है बेलारूस। ये कम्प्लीटली लैंडलॉक कंट्री है। एक साइड में रशिया है, एक साइड में लिथुआनिया है, और ये जा रहा था, प्लेन जो जा रहा था वो ग्रीस के एथेंस से लिथुआनिया जा रहा था। रास्ते में बेलारूस पड़ता है, तो बेलारूस के एयर स्पेस में जो ही ये इंटर करता है ये प्लेन, तो वहाँ के मिलिट्री एयरफोर्स के हेल्प से इसको हाईजैक कर लिया जाता है। बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं उनके ही ऑर्डर से ये प्लेन हाईजैक किया गया है। बेलारूस के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं आपको बताता हूँ। ये 1994 से बेलारूस के राष्ट्रपति हैं। जब भी इलेक्शन होता है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, वो जब भी इलेक्शन होता है तो वो वहाँ पे इलेक्शन जीत जाते हैं। जब भी इलेक्शन कराते हैं तो सारे आदमी इनके ही होते हैं और वो इलेक्शन जीत जाते हैं, जो एक फॉल्स डेमोक्रेसी के कारण होता है। लोग वहाँ पे रोड पे भी आ जाते हैं, बहुत प्रोटेस्ट होता है, पुलिस फोर्सफुली उनको पकड़ के गिरफ्तार कर लेती है, बहुत मारती है। 1991 में जब बेलारूस रशिया से अलग हुआ था, तो इंडिपेंडेंट हुआ था, तब से ये वहाँ के मतलब क्या बोलते हैं उसको, तानाशाह कह दीजिए, तब से वो वहाँ पे शासन कर रहे हैं। ये वहाँ पे किसी की अपने से अपोजिशन में जो भी रहता है उनको टिकने नहीं दिया जाता, उनको या तो अरेस्ट करा देते हैं या फिर मार दिया जाता है। व्लादिमीर पुतिन का अलेक्जेंडर लुकाशेंको का को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। उनके कहने मतलब एक दूसरे को ये बहुत सपोर्ट करते हैं। इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हाउ बेलारूस हाईजैक अ प्लेन टू अरेस्ट अ जर्नलिस्ट। जो प्लेन जा रहा था उसमें एक जर्नलिस्ट था, उसको अरेस्ट करने के लिए बेलारूस ने ये प्लेन हाईजैक करवाया था। देखिए, बेलारूस में इस तरह के प्रोटेस्ट हमेशा होते रहते हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको के अगेंस्ट में हमेशा लोग रोड पे आ जाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं राष्ट्रपति के अगेंस्ट। दिसंबर 2020 में रशिया के साथ इनका एक एग्रीमेंट हुआ था नेशनल गार्ड को लेकर, टू पार्टनर विथ बेलारूस पुलिस एमिड प्रोटेस्टर। मतलब यहाँ बेलारूस के पुलिस और रशिया के पुलिस मिलकर प्रोटेस्ट को रोकेंगे, इस तरह का इनका एग्रीमेंट हुआ था रशिया के साथ। ये दिसंबर 2020 में, मतलब ये बहुत दमनकारी नीति अपनाते हैं अपने प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। जो भी प्रोटेस्ट करते हैं, जो इनके अगेंस्ट होते हैं, उनके खिलाफ ये बहुत ही ज़्यादा दमनकारी नीति अपनाते हैं। यहाँ पे देखिए, जो प्लेन था वो ग्रीस के एथेंस से लिथुआनिया जा रहा था, विनस। बट जैसे ही ये बेलारूस का है, बेलारूस के एयर स्पेस में इंटर करता है, तो जैसे ही ये आगे निकलता है तो वहाँ पे इसको हाईजैक कर लिया था। मतलब इसको फोर्सफुली कहा जाता है कि बेलारूस के नज़दीक के एयरपोर्ट पे लैंड कीजिए, तो वहाँ पे इनको फोर्सफुली लैंड करा दिया जाता है। एक्चुअली एक मैसेज दिया जाता है एयर कंट्रोल के थ्रू। जैसे ही ये बेलारूस के एयर स्पेस में इंटर करता है तो यहाँ का एयर कंट्रोलर होता है, वो मैसेज पास करता है इस पर्टिकुलर प्लेन के पायलट को कि आप इस प्लेन में एक बम है, तो आप नज़दीक के एयरपोर्ट में इसको लैंड करा दीजिए, जिससे कि हम इसका अच्छे से जांच कर पाएँ। और ये कह के इस प्लेन को इन्होंने लैंड करवा लिया, और जो पर्टिकुलर जर्नलिस्ट था उसको ये लोग अरेस्ट कर लिए। आइए ये खबर हम डिटेल में देखते हैं। संडे को क्या हुआ, प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको, बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ग्रीस से लिथुआनिया जा रहे प्लेन के अंदर ये मैसेज करवा दिया कि अंदर बॉम्ब है, और इसके कारण आप नज़दीक के किसी भी एयरपोर्ट में अपना प्लेन लैंड करवाइए। और उस प्लेन के अंदर वो जर्नलिस्ट था। उसमें जो अपोजिशन के लीडर है वो कह रहे हैं ये एक एक्ट ऑफ टेररिज्म है, आप इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं किसी भी अदर प्लेन को। प्लेन एक्चुअली बेलारूस का था नहीं, प्लेन अदर कंपनीज का था, जो बेलारूस से कोई भी लिंक नहीं था। वो बेलारूस के सिर्फ एयर स्पेस का यूज करके किसी अदर कंट्री में जा रहा था, तो मतलब उनको आपने हाईजैक करवा लिया, तो ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है। जो जर्नलिस्ट था उसका नाम था रोमन पोतासविच। ये एक्चुअली लुकाशेंको के अगेंस्ट ही रहते थे, ये इनके अपोजिशन में ही हमेशा खबर वगैरह दिखाते थे, जो भी था इनका वो हमेशा अगेंस्ट में ही रहते थे। तो जिसके कारण क्या था, वो कंट्री में 2019 से आउट ऑफ कंट्री रहते थे, दूसरे कंट्री में जाके रहते थे, इस डर से कि लुकाशेंको उनको गिरफ्तार न कर लें और उनके ऊपर डेथ पेनल्टी का केस न चला दें।
बेलारूस की गवर्नमेंट ने इनका नाम लिस्ट ऑफ टेररिस्ट में डाल दिया था और ये फेस ऑफ डेथ पेनल्टी, मतलब इनके डायरेक्ट डेथ की पेनल्टी इनके ऊपर लगा दी जा सकती थी। इसलिए ये कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में रह रहे थे। तो एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। ये 26 साल के थे, बहुत छोटे हैं ये। को फाउंडर ऑफ नेक्स्टा। नेक्स्टा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है न्यूज का। एक्चुअली प्लेटफॉर्म इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि टेलीग्राम यूज करते थे, ये ऑनलाइन के लिए थे, फ्री मीडिया थी। जिनका ये को फाउंडर थे, यही इनका मतलब चलाते थे नेक्स्टा, जिसके कारण लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इनको फॉलो करते थे। बेलारूस के जो जनता थी इनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे और इनकी बात मान के लोग प्रोटेस्ट करने आ जाते थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो इसकी गवर्नमेंट जो है बेलारूस के, वो इनके अगेंस्ट हो गई थी। मतलब रोमन प्रोतासविच के अगेंस्ट होकर इनको लिस्ट ऑफ टेररिस्ट में डाल दिया था वहाँ के राष्ट्रपति ने। 2020 में एक इलेक्शन हुआ था बेलारूस में, जिसमें कि वो पर्टिकुलर राष्ट्रपति फिर से जीत गए और उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा स्केर्ड रहने लगे कि कहीं मुझे गिरफ्तार करके मार नहीं दिया जाए। इसलिए ये अदर कंट्री में चले गए रहने के लिए, एग्जाइल में चले गए। देखिए यहाँ पे रिपोर्ट क्या कह रही है। नेक्स्टा जो है वो इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है अपोजिशन फोर्स को शेयर इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइज अगेंस्ट लुकाशेंको। मतलब जो बेलारूस के राष्ट्रपति है उसके अगेंस्ट में इंफॉर्मेशन शेयर करते थे, एक दूसरे को जानकारी देते थे इस पर्टिकुलर न्यूज़ प्लेटफॉर्म का यूज़ करके। एक्चुअली देमोन पेतासविच अपने टीन एज से ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। उनको अपने स्कूल से भी एक्सपेल कर दिया गया था 2011 में, और उसके बाद उन्होंने जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया था मिंग स्टेट यूनिवर्सिटी से, और फिर ये जर्नलिज्म में आ गए। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है 2019 में ही पेतासविच अरेस्ट के डर से रिफ्यूजी बन के बगल के कंट्रीज में लिथुआनिया, जहाँ पे प्लेन जा रही थी, वहाँ पे जाके रहने लगे, जो यूरोप यूनियन का ही एक कंट्री है। एग्जाइल में रहने के बावजूद इन्होंने अपना जर्नलिज्म स्टार्ट रखा ऑनलाइन के यूज़ करके। वो टेलीग्राम मैंने आपको दिखाया था, टेलीग्राम से यूज़ करके नेक्स्टा का, और ये वहाँ के राष्ट्रपति के अगेंस्ट हमें कंटिन्यूसली न्यूज़ प्रकाशित करते रहते थे। आइए देखते हैं ये प्लेन हाईजैक कैसे हुआ। संडे को क्या हुआ, प्रोतासविच रिटर्न हो रहे थे विलिनस इन लिथुआनिया, रिटर्न हो रहे थे ग्रीस से। ग्रीस का कैपिटल जो है एथेंस, वहाँ से ये प्लेन लिथुआनिया आ रही थी। तो मतलब ये लिथुआनिया वापस आ रहे थे ग्रीस से। तो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे ये अटेंड करने गए थे जो बेलारूस के अपोजिशन के लीडर हैं ना, स्वेतलाना तिखानोवास्का, बेलारूसियन है ये अपोजिशन लीडर। वहाँ के कॉन्फ्रेंस में ये गए थे और ये इन दोनों की मुलाकात हुई थी वहाँ पे, और इनके अच्छी खासी वोट मिले थे इनको 2020 के इलेक्शन में। ये क्लेम करते हैं कि मैं ये इलेक्शन जीत गया था, बट बेलारूस के जो अभी राष्ट्रपति हैं उन्होंने फर्जी करके ये अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर लिया। तो उन्हीं से ये मिलने गए थे, उस कॉन्फ्रेंस में गए थे, और वहाँ से वो रिटर्न हो रहे थे। ये जो फ्लाइट यूज़ किया था वो कंपनी थी रैनियर कंपनी की फ्लाइट थी, जो एथेंस से वीनस जाने के लिए सिर्फ 3 घंटे का टाइम लेती है। तो क्या होता है कि जैसे ही ये बेलारूस पहुंचते हैं, लिथुआनिया एंड बेलारूस, मतलब बेलारूस के एयर स्पेस में इंटर करती है, वहाँ के एयरफोर्स के MiG-29 फाइटर प्लेन इंटरसेप्ट कर लेता है इस पर्टिकुलर प्लेन को, और फोर्सफुली बोलता है कि बेलारूस के जो कैपिटल है मिंस्क में इस प्लेन को आप लैंड कराइए फोर्सफुली। एक्चुअली होता क्या है, बेलारूस का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है वो ये बोलता है कि सिक्योरिटी थ्रेट है, प्लेन के अंदर बम हो सकता है, तो आप इसको डाइवर्ट करके नज़दीकी एयरपोर्ट मिन्स्क में इस पर्टिकुलर प्लेन को लैंड करवाइए। और जब वो प्लेन वहाँ पे लैंड होती है तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो भी जर्नलिस्ट हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पे देखिए प्रेस में ये कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट हिमसेल्फ गेव एन अनइक्विवोकल ऑर्डर टू मेक द प्लेन टू डू अ यू टर्न एंड लैंड एंड अप्रूव्ड डिस्पैचिंग द फाइटर प्लेन। मतलब फाइटर प्लेन का यूज करके एक कॉमर्शियल प्लेन को, जिसपे आम आदमी रहते हैं, मतलब कमर्शियल प्लेन को ये लैंड करवा रहे हैं फोर्सफुली। ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है, ऐसा बहुत सारे। प्लेन के अंदर एक आदमी था जिसका रिपोर्टर ने उसके बारे में पूछा हाईजैक के बारे में, तो उन्होंने बताया कि मैंने जब ये प्लेन इंटरसेप्ट किया गया था, और जब प्लेन का पायलट ये अनाउंस करता है कि हम मिन्स्क में, बेलारूस के जो कैपिटल है मिन्स्क में प्लेन को लैंड कर रहे हैं, तो एक बंदा था, बेलारूशियन बंदा था, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रैवल कर रहा था, तो वो बहुत स्केर्ड हो गया, और वो बोलता है कि वहाँ पे तो मेरे लिए डेथ पेनल्टी है, अब तो हम मर ही जाएंगे, वहाँ पे गिरफ्तार करके वो हमें मार देंगे।
अब आप सोचिए किस तरह का सिचुएशन रहा होगा उस टाइम पे। एक प्लेन है, कॉमर्शियल प्लेन है, उसको एक किसी कंट्री के एयर स्पेस में वो एंट्री करता है और वहाँ का एयरफोर्स उसको फोर्सफुली पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे उसको लैंड करवाता है और वहाँ से वो किसी इंसान को गिरफ्तार कर लेता है गवर्नमेंट के कहने पे, मतलब वहाँ के राष्ट्रपति के कहने पे ऐसा कर रहा है। तो इसको लेके वर्ल्ड लीडर्स के बहुत सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं बेलारूस के अगेंस्ट, बेलारूस के राष्ट्रपति के भी अगेंस्ट। देखिए यहाँ पे लिथुआनिया प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि ये स्टेट रिस्पॉन्ड टेररिस्ट है, यूरोपियन काउंसिल को, यूरोपियन काउंसिल एयरपोर्ट्स को इनके ऊपर सीरियस सैंक्शंस लगाना चाहिए बेलारूस के ऊपर। ICAO जो UN का सिविल एविएशन एजेंसी है, उन्होंने कहा है कि ये स्ट्रांगली कंसर्न है इस पर्टिकुलर इवेंट को लेके बाय द अपरेंट फोर्स्ड लैंडिंग, ये इसके ऊपर कंसर्न है, हाईली कंसर्न है। US का भी स्टेटमेंट आता है इसके ऊपर, वी स्ट्रांगली कंडेम द लुकाशेंको रेगिम्स ब्राजेन एंड शॉकिंग एक्ट टू डाइवर्ट अ कमर्शियल फ्लाइट एंड अरेस्ट अ जर्नलिस्ट। मतलब कमर्शियल फ्लाइट को आप डाइवर्ट करके कैसे ऐसा कर सकते हैं। तो वी डिमांड इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन को मांग कर रहे हैं और कोऑर्डिनेटिंग विद आवर पार्टनर्स टू नेक्स्ट स्टेप लेने की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट स्टैंड विद द पीपल ऑफ बेलारूस, ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर इवेंट का वो कंडेम कर रहे हैं। पोलिश प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हाईजैकिंग सिविलियन प्लेन इज एन अनप्रेसिडेंटेड एक्ट ऑफ स्टेट टेररिज्म दैट कैन नॉट गो अनपनिश्ड। तो वे कह रहे हैं कि मतलब इस पर्टिकुलर चीज इवेंट को लेके बेलारूस के राष्ट्रपति को या बेलारूस को पनिश किया जाए। ये देखिए ये इमेज आई है निकल के, कैसे प्लेन को खाली करा दिया जाता है, सारे पैसेंजर के लगेज को बम के लिए चेक किया जाता है कि इसमें बम है या नहीं। ये देखिए ये लड़का है बहुत कम एज का, 26 एज का है, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा वहाँ पे। ये देखिए देखिए यहाँ पे कैसे इस प्लेन को हाईजैक किया गया था। इनको यहाँ प्लेन को यहाँ जाना था, प्लेन को लुथानिया जाना था विल्निश में, और यहाँ से ये देखिए जैसे यहाँ पे ये बेलारूस का बॉर्डर यहाँ खत्म होता है, तो जैसे ये बॉर्डर के नज़दीक पहुँचते हैं उससे पहले ही MiG-29 ने इसको इंटरसेप्ट करता है और इसको डाइवर्ट करवाता है और इसको लैंड करवाता है मिन्स्क में, बेलारूस का जो कैपिटल है। मतलब ये एक तरह से बहुत ही गलत कदम था वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा लिया गया। एक पर्टिकुलर जर्नलिस्ट जो आपके अपोज में है उसको आप इस तरीके से गिरफ्तार कराते हैं इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करके। ये न्यूज़ निकल के आ रही थी दोस्तों, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। थैंक यू दोस्तों। ज्ञान निधि टू और सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।